नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे मानव तस्करी के बारे में, जो हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा क्राइम है। मानव तस्करी वह प्रक्रिया है जिसमें लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर गैर कानूनी तरीके से ले जाया जाता है, जो मानव अधिकार का उल्लंघन भी करता है। मानव तस्करी में सबसे ज़्यादा शिकार महिलाएं और छोटे बच्चे होते हैं, जिसके मुख्य कारण है महिलाओं की तस्करी करके उन्हें वेश्यावृत्ति के काम में जबरदस्ती उनके अनुमति के बगैर उसमें ढकेल दिया जाता है, जो हमेशा हमेशा के लिए उस गहरी खाई में चली जाती हैं। वर्तमान सरकार इस कार्य को रोकने में बिल्कुल असमर्थ साबित हुई है। पिछले साल की अपेक्षा इस साल भारत में मानव तस्करी 24% वृद्धि की है। कई बार ऐसा होता है कि दूर दूर से मजदूर कर्मचारी को लाया जाता है तथा उन्हें एक प्रकार से कैद कर लिया जाता है और उनसे मनचाहे ढंग से कार्य लिया जाता है, जो कि मानव तस्करी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसका प्रयोग स्मगलिंग के क्षेत्र में भी होता है, जैसे जोर जबरदस्ती करके उनसे ड्रग्स को सेल करवाना तथा फोर्स करके उनसे जबरदस्ती मैरिज करवाना, चाहे वह लड़की हो चाहे वह लड़का हो। हरियाणा जैसे राज्य में इस तरह की घटनाएं अत्यधिक होती हैं। इसके अलावा भी पैसे देकर उनसे क्राइम भी करवाए जाते हैं। इसमें चिंता का विषय यह है कि 16% मामलों में पुलिस आरोप पत्र ही दाखिल नहीं कर पाती है और करीब 80% आरोपी कोर्ट से बरी हो जाते हैं बगैर सजा काटे। तेलंगाना और महाराष्ट्र में तस्करी के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए जाते हैं। इसके चलते भारत टियर 2 श्रेणी में आता है। टियर 2 श्रेणी का अर्थ होता है कि वह राष्ट्र जो मानव तस्करी को रोकने में पूरी तरह से असमर्थ होता है, या उस देश की सरकार इस कार्य को रोकने में पूरी तरह से असफल साबित हो जाती है। वर्तमान सरकार इस कार्य को रोकने के लिए पूरी तरह से असफल साबित होती हुई नजर आ रही है। 2021 में तो 62% महिलाएं और 38% पुरुष मानव तस्करी के शिकार हुए थे। नेशनल क्राइम रिपोर्ट के अनुसार 2018 में मानव तस्करी केवल भारत में 2367 केस दर्ज किए गए थे। सोचिए, इसके अलावा भी बहुत केस होंगे जो दर्ज भी नहीं किए गए हैं। इनमें से सबसे अधिक 373 केवल झारखंड के केस थे, जिसमें से 17 नाबालिग लड़कियां और 314 बालिग लड़कियां थीं। मानव तस्करी का एक दूसरा बहुत बड़ा कारण है जबरदस्ती अंग को निकालकर किसी दूसरे व्यक्ति में लगा देना। इसमें अक्सर वे लोग शिकार हो जाते हैं जो भोले भाले होते हैं, जिनकी शिक्षा अच्छी नहीं होती है और उन्हें जोर जबरदस्ती करके इस तरह के कार्य के लिए मंजूरी दिलाई जाती है। यह भी मानव तस्करी का ही हिस्सा होता है। इसका एक अन्य कारण भी है, छोटे बच्चों की तस्करी करके उन्हें सड़कों पर उनसे जबरदस्ती भीख मांगने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता है। इस समय हिंदुस्तान में मानव तस्करी काफी तेजी से बढ़ रही है। अपनी सुरक्षा अपना स्वयं करें। जाते जाते एक सवाल आप सभी से, क्या भारत में सीता सुरक्षित है या नहीं?